हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? अगर आपका सी टेट में एक दो तीन नंबर से रह रहा है तो क्या करें? आज हम इस पर बात करेंगे। बहुत लोग परेशान हैं कि मेरा एक नंबर से रह रहा है, दो नंबर से रह रहा है। अगर एक दो नंबर मिल जाते तो मेरा सी टेट क्लियर हो जाता। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को उलझन में मत डालिए कि मेरा नहीं हुआ है, ऐसे सोच के डिमोटिवेट मत होइए। और कभी-कभी ऐसा होता है कि 4-5 क्वेश्चन जो हमारे डाउट में रहते हैं, किसी टीचर ने उसका आंसर कुछ बताया, किसी टीचर ने कुछ और बताया है, तो फ्रेंड्स एग्ज़ैक्टली नहीं कह सकते कि आपका नंबर इतना ही आएगा, क्योंकि जब रिज़ल्ट आता है ना, तो उसमें कुछ और ही आता है। कभी 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं, कभी 1-2 नंबर कम हो जाते हैं। फ्रेंड्स, तो अपने आप को डिमोटिवेट मत रखो। अपनी पढ़ाई करते रहिए। ये मानकर चलिए कि हाँ, मेरा हो गया है, मेरा सी टेट क्वालीफाई हो गया है। अगर 1-2 नंबर से रह गया है तो कभी-कभी होता है, हम जल्दी-जल्दी के चक्कर में हम गोले नहीं भरते या टिक निशान नहीं लगा पाते हैं, ऐसा भी होता है। तो फ्रेंड्स घबराइए मत, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने भी जब सी टेट का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरा 1-2 नंबर से रह गया था। फ्रेंड्स बहुत दुःख होता है जब हम 1-2 नंबर से रह जाता है, हमारा क्लियर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे लोग हैं जो हमें सुनाते हैं कि तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमने पढ़ा ही नहीं होगा, बहुत सारी बातें सुनाते हैं, पर बहुत दुःख होता है फ्रेंड्स। लेकिन जो करने वाला होता है वो कर ले जाता है, क्योंकि अगली बार फिर हम देंगे सी टेट। इसलिए हम डिमोटिवेट नहीं हुए और अपनी तैयारी को जारी रखा। फिर अगली बार फ्रेंड्स, फिर मैंने सी टेट का एग्ज़ाम दिया था। फ्रेंड्स मैंने भी सी टेट दोबारा दिया था जब मेरा 1-2 नंबर से रह गया था। तो फिर अगली बार, क्योंकि 5-6 महीने में सी टेट होता रहता है, तो सी टेट करना भी ज़रूरी था, क्योंकि सी टेट का मतलब सी टेट क्लियर करने के बाद आप अदर स्टेट में फॉर्म भर सकते हैं। अगर यूपी टेट करते हैं फ्रेंड्स, तो यूपी टेट सिर्फ यूपी में ही चलता है। तो इसलिए फ्रेंड्स हमने सी टेट पर ज़्यादा फोकस रखा, मैंने सी टेट क्लियर किया। अगली बार जो 6 महीने बाद हुआ था, फिर उसमें मैंने सी टेट का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें बहुत अच्छे नंबर आ गए मेरे। तो फ्रेंड्स इसलिए घबराइए मत, परेशान ना होइए। 1-2 नंबर से अगर नहीं हुआ है आपका, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सी टेट 6 महीने में होता रहता है। यूपी टेट चलो 1 साल में होता है, 2 साल हो गया नहीं आया, बट सी टेट होता रहता है फ्रेंड्स। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि अभी वैकेंसी निकली भी नहीं है। जैसे सुनाई में आ रहा है कि टीजीटी की वैकेंसी निकलेगी, सुपर टेट की वैकेंसी निकलेगी। तो फ्रेंड्स सुपर टेट कराने से पहले यूपी टेट होगा हमारा, तो यूपी टेट और सी टेट दोनों लगभग पास में ही होंगे। तो फ्रेंड्स घबराइए मत और अपनी तैयारी को जारी रखिए। और अच्छी बात है, और अच्छा तैयार होगा और अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। और साथ ही अपना अगर सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो साथ साथ सुपर टेट की तैयारी भी करते रहिए। अगर नहीं करना चाहते हैं फ्रेंड, तो जैसे कि टीजीटी हो गया, डी ट्रिपल एस भी हो गया, आप इनकी तैयारी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, तो सी टेट जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, अगर 1-2 नंबर से नहीं हो रहा है आपका, तो फ्रेंड्स क्योंकि सी टेट 25 जुलाई तक आंसर की आएगी उसमें, जो क्लियर आयोग की तरफ से होती है। और ये कह सकते हैं कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स ये मानकर चलिए क्या पता आपका हो जाए। तो फिर अगर अगस्त में रिजल्ट आता है, अगर नहीं होता है आपका, तो सितंबर तक फिर आपकी सी टेट के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप दोबारा से अप्लाई करके आपने एग्ज़ाम दिसंबर तक दे दीजिएगा। अब बात करते हैं जिनका सी टेट हो गया है, जिन्होंने सी टेट क्लियर कर लिया है, तो वो क्या करें? तो फ्रेंड्स वो आने वाली वैकेंसी की तैयारी करें, जैसे कि टीजीटी हो गया, सुपर टेट हो गया, डी ट्रिपल एस भी हो गया। जैसे कि यहाँ हमारे बिहार में बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती हैं, तो फ्रेंड्स आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। पहले तो आपको सोचिए आपको करना क्या है। शिक्षक भर्ती की जो परीक्षाएँ हैं बहुत तरह की हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स पहले आपको अपने क्राइटेरिया बनानी है कि मुझे करना क्या है आगे, हमें कौन सी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, आपको जो सही लगता है। जैसे कि सुपर टेट है, सुपर टेट में हमारे कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इनकी जानकारी रखो, क्योंकि इसमें 14 सब्जेक्ट होते हैं। तो इसकी तैयारी भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स अगर आप कर सकते हैं तो सुपर टेट की तैयारी कीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स हमारा इसका एग्ज़ाम है टीजीटी का, टीजीटी की भी वैकेंसी आने वाली है। तो फ्रेंड्स पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फॉर्म आने से पहले हमें अपनी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि एग्ज़ाम आने तक हमें सिर्फ रिवीजन देना चाहिए। 3 महीने जो मिलते हैं हमें सिर्फ रिवीजन पर ध्यान देना होता है, तब फ्रेंड्स कहीं हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने भी सी टेट क्लियर किया था, तो सी टेट करने के बाद फ्रेंड्स सुपर टेट नहीं हुआ जब से, तो मैंने सुपर टेट छोड़ के फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं टीजीटी की तैयारी करूँ। टीजीटी में एक सब्जेक्ट होता है अपना, चाहे लैंग्वेज की तैयारी करो, जिसकी हिंदी है हिंदी से कर सकता है, जिसकी इंग्लिश है इंग्लिश से कर सकता है, जिसका बहुत अच्छा मैथ है वो मैथ से कर सकता है, जिसकी साइंस अच्छी है साइंस से कर सकता है। इसमें कोई ये नहीं है कि हाँ नहीं ये सारे सब्जेक्ट करने हैं। इसमें एक सब्जेक्ट से अपनी अच्छे से तैयारी करके फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं तो टीजीटी हिंदी से तैयारी कर रही हूँ। फ्रेंड्स सी टेट क्लियर करने के बाद आप कौन सी तैयारी कर रहे हैं, कौन सी तैयारी करना चाहेंगे, सुपर टेट की या डी ट्रिपल एस बी की, पीआरटी की, बीपीएससी की या टीजीटी पीजीटी की? तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर लिखें। जिनका मैं ज़्यादातर ये कहना चाहूँगी कि जिनका 1-2 नंबर से रह गया है वो परेशान ना हो। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये अच्छा होगा कि हम अपनी आगे तैयारी करते रहें, क्योंकि तैयारी करने से ही कुछ हासिल होगा। अगर आप छोड़ देते हैं तो जितना आपका कवर है वो सब छूट जाएगा।
फिर आपको नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स जहाँ हैं आप वहीं से आगे बढ़ते रहिए और तैयारी में निरंतरता होनी चाहिए। निरंतरता अगर बना के चले हैं फ्रेंड्स, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स सी टेट क्लियर हो गया है, वो किस एग्जाम की तैयारी करना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।